Praise the Lord. Let's pray for the word. परमेश्वर के वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। Heavenly gracious Father, हे हमारे स्वर्गीय पिता, thank you, Lord, for this wonderful morning. ये सुंदर सा सुबह के लिए आपको धन्यवाद। Lord, thank you for your wonderful presence of your Spirit here, Lord. परमेश्वर आपकी आत्मा की उपस्थिति हमारे बीच में रखा, इसलिए आपको धन्यवाद। Oh Lord, when we come at your presence, Lord, we are rejuvenated with the new energy, Master. परमेश्वर, जब हम आपकी उपस्थिति में आते हैं, एक नया बल, एक नया शक्ति को हम प्राप्त करते हैं। परमेश्वर, Lord, you cancel every weakness we have. परमेश्वर, हम जो कुछ भी कमजोरी, जो कुछ भी दुर्बलता को धारण किए हैं, ये सुनाश्री के नाम से आप दूर कीजिए। Cancel every fleshly thoughts. हर एक शारीरिक चिंता को ये सुनाश्री के नाम से दूर कीजिए। Cancel every evil spirits operating. हर एक शैतान का चतुरता ये सुनाश्री के नाम से दूर Let कीजिए। everyone be under your Spirit's control. परमेश्वर, सभी लोग आपकी आत्मा के अधीन में रह पाए। परमेश्वर, We pray, Lord, let your word speak to us straight, to me and us. परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं आपकी वचन हमारे साथ पूरी तरह से सीधा हमारे साथ बात करने पाए। We pray this prayer in the matchless name of our Lord Savior Jesus Christ. ये प्रार्थना प्रभु यीशु नासरी के नाम से विनती करते हैं। Amen. आमेन। Let's turn our Bibles to Jude, chapter 1, verse 20. आइए हम लेके पढ़ेंगे यहूदा का पुस्तक, उसका 1 पर्व का 20वां वचन। But dear friends, remember what the apostles of our Lord Jesus Christ foretold. They said to you, in the last times there will be scoffers who will follow their own ungodly desires. These are the people who divide you, who follow mere natural instincts and do not have the Spirit. And in 20th verse, it was written, but you, dear friends, by building yourselves up in your most holy faith and praying in the holy faith and praying in the Holy Spirit, keep yourself in God's love as you wait for the mercy of our Lord Jesus Christ to bring you to eternal life. Be merciful to those who doubt. Save others by snatching them from the fire. To others show mercy, mixed with fear, hating even the clothing stained by corrupted flesh. From 20th verse to 22nd. Maybe we can understand the context from 17th verse. If you read from 17th verse, we can understand in which context Jude is writing this. अगर आप 17 पद से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगी कौन सी विषय के बारे में हम पढ़ रहे हैं। पर हे प्रियो, तुम उन बातों के स्मरण रखो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रतीक पहले कर चुके हैं। वे तुमसे कहा करते थे कि पिछले दिनों में ऐसे ठंडा करने वाले होंगे जो अपनी अभिषिक्त के अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। ये तो वो है जो फूट डालते हैं और शारीरिक लोग हैं जिनमें आत्मा नहीं। पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में अपनी उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की आशा देखते रहो। और उन पर जो शंका में है दया करो और बहुतों को आगों में से भटक कर निकालो और बहुत पर भय के साथ दया करो, वरन उस वस्त्र से भी घृणा करो जो शारीरिक द्वारा कलंकित हो गया है। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाई और बहन, Jude is the actual brother, a biological brother of Jesus Christ. अगर यहूदी के बारे में हम देखेंगे तो शारीरिक संपर्क यानी कि आत्मिकता से जैसे शारीरिक संपर्क में भी वो भाई लोग हैं। But look the way Jude has started writing this letter.
देखिए ये पत्र किस तरह से वो लिख रहे हैं, यहूदा किस तरह से ये पत्र को लिख रहे हैं. You know, this letter is very, what to say, unrecognized, very, rarely been read across. अगर ये पत्र को हम देखेंगे तो कोई इतना मन यानी कि कोई ये पढ़ने का इतना कोई लग प्रमुख नहीं है. Here, Jude is introducing himself, even though he can boast that I am the brother of Jesus Christ. He says that I, Jude, a servant of Jesus Christ and the brother of James. इसमें यहूदा इस तरह से अपने को व्यक्त कर रहे हैं कि मैं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का भाई होने के नाते, ये कहलाना के नाते भी मैं फिर भी ये याकूब का किस तरह से भाई प्रेमी में भाईचारा में हूँ, उसको वो बोल रहे हैं. And you can read this entire chapter. It's just one chapter in this Jude, but we will focus only from 17th verse. अगर ये पर्व का एक ही पर्व है, एक ही पर्व का वचन है, अगर ये पूरी तरह से आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगी, लेकिन हम अभी ध्यान करेंगे 17 पद से. Here Jude is giving a statutory warning to us. यहाँ पर यहूदा हमको एक सलाह दे रहे हैं. He is warning us. वो हमको बोल रहे हैं. And he's saying during end days you will start seeing people who are rebellious and unfaithful people. ये अंत के दिनों में ये वत्र में कुछ इस तरह से वो बोल रहे हैं, अंत के दिनों में आप देख पाएंगे परमेश्वर के लोग परमेश्वर के विरुद्ध में और परमेश्वर अविश्वासियों के विरुद्ध में किस तरह से वो उठ रहे हैं. And he was reminding people about the apostles' word, foretold about Jesus Christ. और इसमें वो हमें बोल रहे हैं कि किस तरह से कि परमेश्वर के जो प्रचारक हैं किस तरह से प्रेरितों के पहले भी किस तरह से रह चुके हैं उसके बारे में बोल रहे हैं. He is warning about the mockers in the last days. और वो अपने अपने ठट्ठा करने वाले होंगे और अभिषिक्त अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे. He's also telling about the people who walk in their own ungodly lusts. और इसमें वो इस तरह से बोल रहे हैं कि अभिषिक्त अभिलाषाओं के अनुसार वो लोग किस तरह से चलेंगे. And he is also warning us, these are the people who will divide you, who follow merely natural instincts and do not have the Spirit. और ये लोग अपने अपने शरीर के अनुसार चलेंगे, इनके अंदर परमेश्वर की आत्मा नहीं होगी. And he is clearly warning us. और पूरी तरह से चेतावनी दे रहे हैं. Be careful about during this end times. ये अंत के दिनों में पूरी तरह से चौकित रहो. Be careful with your companions which you are having. आप किस तरह से लोगों को इससे संबंध बना रहे हैं उनमें से आप चकित रहो. I always keep reminding this saying again and again in many sermons. ये बहुत सारे अगर प्रचार में सुसमाचार में हम सुन पा रहे हैं, ये हमारे ऊपर चेतावन के द्वारा बताया जा रहा है. One great person has said, tell about your friend, I will tell about you. अगर कोई ऐसा एक व्यक्ति इस तरह से कहा है कि अगर आप मेरे बारे में अगर बोलेंगे तो मैं अपने दोस्तों के बारे में मैं आपको बोलूंगा. I am not saying that you should not talk to anyone in the world. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ये जगत के लोगों के साथ आप बातचीत ना करो. I am not saying that you should not have friendship with others. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ एक दूसरे के साथ दोस्ती का रिश्ता मत रखो. I have many good friends but who has very bad habits as well. मैं बहुत अच्छे दोस्तों को मैं पाया हूँ लेकिन जिनके पास दुष्ट का गुण बहुत ज्यादा है. You cannot hate people because of their habits. और अपने अपने वर्ताव के वजह से आप एक दूसरे को घृणा नफरत नहीं कर सकते. Hate the core part of it, what it is. अगर वो व्यक्ति में कौन सा नफरत कहलाने वाली चीज है उसको आप नफरत करिए. Jesus loved the sinner but hated the sin.
परमेश्वर पापियों को प्रेम किया लेकिन उनके पापों को घृणा किए। You know, here it was written like this, and he is saying that, be careful about the people who are filled with ungodly desires. ओह, जो कोई भी परमेश्वर के द्वारा नहीं, जो कोई भी शारीरिक अभिलाषा में है, उनमें से आप दूर रहो। They will keep you apart from the fleshly desire, with their fleshly instincts which they have. और अपने जो शारीरिक आप जो चिंता है उसमें से आपको निकाल के, आपके आत्मिकता से निकाल के उसमें से आपको They do लगाव not have डालेंगे। spirit. वो कभी भी आत्मा को नहीं धारण You करते। need people who has Holy Spirit. आपको उन लोगों को जरूरत है जिनके पास पवित्र आत्मा का वास That's है। why we keep on telling people, come on, at least pray online so that you may all together get ignited with each other. इसलिए मैं कलीसिया में ये बोलता रहता हूँ, आइए प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर से लगाव रखिए ताकि अपवित्र आत्मा से अभिषिक्त हो सके। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाई और even बहन, if you are sometimes down, you need someone who can rise you up with their spirit. जब आप नीचे गिरते रहते हैं, वही समय में आपको ऐसा एक व्यक्ति का जरूरत पड़ता है जो कि आपको ऊपर उठा When you are सके। down in your emotions, there should be someone who can pray along with you and who can rise you up in the spirit. जब आप भाव में से गिर पड़ते हो, ऐसा कोई आपका जरूरत है दोस्त, जिसको आप जिसके द्वारा आप ऊपर फिर से उठ सकते हो। That's why you need a prayer companions. इसीलिए प्रार्थना का सहभागिता आपको Either जरूरत it is है। offline or online, doesn't matter. हो सकता है कलीसिया में आकर प्रार्थना करना, यानी कि ऑनलाइन में भी आप But you प्रार्थना need करना। people who can kneel down with you. आपको वो लोग का जरूरत है जो कि आपके साथ मिलके घुटना टेकते हैं। Oh, my dear brothers and sisters, हे मेरे प्रिय भाई और बहन, Jude is warning us today. आज यहूदा हमें चेतावनी दे रहे Oh, हैं। be careful about those people who are scoffers and with ungodly desires. ओह, उन लोगों में से आप पूरी तरह से दूर रहिए जो शारीरिक चिंता के अनुसार रहते हैं, जिनके पास आत्मा नहीं These are है। the people who will divide you. और ये लोग आपको पूरी तरह से एक से दूर रख करते They will हैं corrupt your thoughts. और आपके चिंता को पूरी तरह से संकट में They will डाल corrupt देंगे। your minds. और पूरी तरह से आपके भावना, आपके मन को पूरी तरह से कपटमय करते हैं। In ministry, I have seen, multiple people who are corrupting others. मैं अगर मैं सेवकाई में ये देख पा रहा हूँ, बहुत सारे लोग, बहुत सारे भाई बहनों का मन को पूरी तरह से परिवर्तन कर रहे हैं। One person becomes a vessel in the hands of evil. अगर एक व्यक्ति अगर शत्रु के हाथ का एक पात्र बना, He will start thinking negatively about, everything in the church and talking rubbish about the church. कलीसिया के बारे में वो पूरी तरह से गलत चीज ही वो बात करता रहा और पूरी गलत चीज ही वो सोचता रहा। They try to, impart their perceptions which they have personally. जो व्यक्ति के जीवन में जो कुछ भी वो गुण को धारण किए हैं, एक दूसरे को प्रभावित करने में वो कोशिश I करता have है। seen people who has been, what to say, victims of that and also fallen apart, and also people who has stood by faith, prayed and stood, straight, unshakable. मैं इस तरह लोगों को मैं देखा हूँ जो कि एक व्यक्ति का साक्षी भी बना है और वो फिर से गिर पड़ा है, और जो विश्वास के द्वारा प्रार्थना करके ठट्टे बांध के खड़ा है, वो व्यक्ति को भी मैं देखा हूँ। Without you, Holy Spirit, you cannot withstand all these kind of, people around you. पवित्र आत्मा के बिना आप इन लोगों में से कभी भी आप खड़े नहीं हो सकेंगे, यानी कि उन लोगों में से आप कभी भी अपने को टिका हुआ नहीं देख पाएंगे। There are people who follow their more natural instincts and do not have the Spirit. वो अपने शारीरिक के लोक में से वो चलते हैं, लेकिन उनके पास आत्मा नहीं होता। Okay, he gave the warning and he also told what to do. और हमें चेतावनी दिए हैं और हमें क्या करना भी वो बोले Then हैं। from 20th verse he started telling what you and me have to do. अगर 20 पद में हम देख पाएंगे तो आपको और मुझे क्या करनी है उसको वो बोले But हैं। you, dear friends, by building yourself up in your most holy faith and praying in the Holy Spirit. पर हे प्रियो,
तुम अपने अति पवित्र विश्वास में अपनी उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए, Do you understand this? क्या आप ये समझ गए हैं? You know, no one will come and build you. No one will come and build you. कोई भी आप आके आपको ठुकना नहीं You करेगा। know, he's saying, you know, build yourself. और खुद को यानी कि अपने आप को बढ़ाई करो। It is as if, you know, you are asking a wall, you know, to build yourself. आप ये इस तरह से होता है कि एक दीवार को आप बोलते हो कि अपने आप ही आप गढ़ते जाओ। You know, and do you see a wall, you know, building itself? क्या आप ऐसा देखे हैं कि अपने एक दीवार अपने आप को कभी बनाए होते Will हुए? it take a brick by brick and, you know, start, you know, shaping up by itself? क्या आप ये देखे हैं ईंटों के लेके वो अपने आप को वो बनाते हुए कभी आप Of देखे course, those हैं? material things, you know, cannot, you know, happen in that way. हाँ, वो एक द्रव्य है लेकिन वो अपने तरफ से अपना काम को वो नहीं करेगी। But Paul has called believers as living stones. लेकिन प्रेरित पौल परमेश्वर के वचन में बोल रहे हैं, परमेश्वर के लोग पवित्र यानी कि जीवनदायक पथ है। You are the living stones. आप ही जीवनदायक पथ है। You know, you have to build yourself. अपने आप को खुद को आपको बनाना You पड़ेगा। have to build yourself in faith. आप विश्वास में आप खुद को अपने आप को बनाना Which होगा। means the way you are being built up depends upon your focus and your you know, ability to build yourself. जब आप अपने आप को बनाने के समय में जब अपने आप का सामर्थ्य को ऊपर आप निर्भर करते हैं। If someone goes to a doctor and say, you know, I am weak, doctor, you know, please help me, and you know, they will give you medicines and they will tell you one word. आप अगर आपका शरीर का तबीयत का कोई गड़बड़ है, अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं और आपकी सलाह देते हैं और कुछ औषध यानी कि कुछ दवा आपको देते हैं। They say, no one in the world can help you, either me or anyone. You know, you have to take care of your health. वो एक ही बात को वो बोलता है, कोई भी आपको बचा सके यानी कि कोई आपका सुरक्षा कर सके ऐसा नहीं, अपने आप खुद का ही आपका तबीयत का ध्यान रखना You know, recently I होगा। went, you know, for blood test, you know, seeing, you know, where my you know, blood sugar levels are. You know, doctors, you know, everyone keeps telling, you know, no one can, you know, restrict you. You have to take care of yourself. अभी ये कुछ ही दिन पहले ही रक्त परीक्षा के लिए मैं गया था और मैं डॉक्टर को पूछा, डॉक्टर मेरे ऐसा कुछ है, ओ मुझे ऐसे बोलने लगे कि आपका तबीयत का ध्यान आपको ही रखना You है। have to plan your timings. You have to plan your exercises. You have to plan your diet. आपके दैनंदिन जीवन में आपके समय के सूचना विवरण, आप क्या खाते हैं उसका विवरण आपको ही प्रस्तुत करना है। There are few things which you have to take care of yourself, my dear brothers. मेरे प्रिय भाई और बहन, उसमें से कुछ ऐसे चीज है जिसको आप खुद को ही ध्यान रखना पड़ेगा। No divine person and no pastor can build you. I am कोई telling भी you. ऐसा सर्वशक्तिमान यानी कि कोई ऐसा सेवक आपको ऊपर If someone, आपको बना नहीं if someone is सकेगा। telling you, that is a rubbish thing. अगर कोई भी आपको अगर सलाह दे रहा है, इसका मतलब उसमें कुछ ना कुछ That's the गड़बड़ है। biggest and biggest blunder, you know, which they are telling to you. अगर जो कोई भी आके आपको सलाह दे रहे, उससे बड़ा और कुछ भी All छक्का that they चीज can नहीं give you है। is, you know, good food, good medicines. You know, you please take. अगर हाँ हो सकता है कुछ अच्छे खाने, अच्छे कुछ मेडिसिन आपको ऐसा दे सकते, कुछ दवा ऐसे वो लोग सलाह कर सकते हैं। And you know, yesterday my daughter is saying, you know, I went to doctor, you know, he's asking all nonsense questions. He's asking, you know, did you took your pills? Did you took your pills? I don't see much improvement. मेरा बेटी मुझे ऐसे पूछने, आप तो डॉक्टर के पास गए थे, जो दवाई आपको दिए हैं, क्या आप उसको सेवन कर रहे हो या नहीं? You know, I don't see any improvement in you. आपके अंदर कोई भी ऐसा बरकती को मैं नहीं देख पा Are you रहा taking हूँ। pills daily? क्या आप हर दिन अपने दवा को ले रहे हैं या नहीं? She said, no, I am taking. Out of fear, she said, no, I am taking. ओ वो डर के मारे वो बोलने लगे, हाँ, मैं लेती हूँ। You know, to whom she is fooling? ये किसको बकरा बना रहा है, यानी कि किसको मूर्ख बना रहा Doctor है? lose anything? क्या डॉक्टर का कुछ आता जाता है? You know, it is whom herself, she was fooling herself. वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को वो धोखा दे रही है। Many of us, you know, will fool ourselves in our spiritual lives. हमारे विश्वास के जीवन में भी हम में से बहुत ऐसे हैं जिसको हम खुद को अपने आप को धोखा दे We think, रहे I am हैं। going to church.
हम में से दिखाते, हाँ मैं तो कलीसिया को जाता हूँ, I am regular in tithing. ओ मैं तो पूरी तरह से दशमांश को पूरी तरह से मैं देता हूँ, I am very faithful. I will take, God's Lord's communion only by praying, fasting, monthly once, or every week, whatever it is. मैं प्रार्थना के द्वारा एक महीने में एक बार, यानी कि एक हफ्ते में एक बार पूरी प्रार्थना के साथ मैं प्रभु भोज का, परमेश्वर का मेज का मैं अंशी हो रहा I am हूँ। telling you, you should have resurrection power. Every week you need this resurrection power. मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, पुनरुत्थान शक्ति आपको हर एक हफ्ते में You जरूरत cannot, है। take bath monthly once or, sometime else. आप कभी भी एक महीने को एक बार और कुछ दिनों के बाद एक बार आप नहा नहीं सकते। Why I am telling you? क्यों आपको ये मैं बोल रहा In हूँ? Bible it was written, the Spirit has risen Jesus from the bondages of death. परमेश्वर का वचन में इस तरह से लिखा गया है कि परमेश्वर अपने अपने मृत्यु के बंधन में वो नहीं बांधे और मृत्यु के बंधन से वो जी उठे In हैं। Bible it was written as resurrection power. और परमेश्वर की वचन में इसके बारे में लिखा गया पुनरुत्थान का शक्ति, The power which brings the death to life. जो शक्ति मृत्यु में से भी जीवन को ला सकता The है, power which brings us our weakness to power and strength. ये जो शक्ति है जो हमारे कमजोरी में भी शक्ति को लाता है। And my dear brothers and sisters, हे मेरे प्रिय भाई और and you बहन, need this power every week so that you can sustain with all kind of temptations. आपको ये जो शक्ति, पुनरुत्थान का शक्ति आपको हर एक हफ्ता आपको जरूरत है, ताकि ये जगत में पूरी तरह से हर एक वातावरण से आप जी सको। Church, I see many sick people, even when they are sick at home, they send bottles and they ask, I want that Holy Communion. I want, I want to be part of it. अगर कोई कलीसिया में ऐसा कोई बीमार से गुजर रहे, वो आके मुझे बोल रहे हैं, मुझे इसका एक बोतल चाहिए, क्योंकि मैं इसके ये परमेश्वर का मेज में से मैं अंशी होना Even at the चाहता time हूँ। of COVID, we had this every week without failing by prayer and taking apart, unifying in spirit. ये कलीसिया इस तरह से भी किया है, जब कोरोना महामारी के समय में अपने अपने घरों में जब रहते थे, वही समय में भी प्रार्थना के साथ विश्वास के द्वारा हम लोग ये मेज का अंशी होते This चले। resurrection power has kept the church unshakable during that time. और ये जो परमेश्वर का पुनरुत्थान का शक्ति का जो मेज है, ये पूरी तरह से वही महामारी के समय में भी हम उनमें से It is अंश as हुए। if equal as, you sanctifying yourself every week, holy to holy and, glory to glory, by, taking the resurrection power. जब आप पुनरुत्थान शक्ति को आप जब ग्रहण करते हैं, पूरे हफ्ते आप पवित्र पवित्र और विश्वास में आत्मिकता पे आप वर्धिष्णु होते That's what हैं। he's saying, build yourself. इसलिए इसमें लिखा गया, अपने आप को बनाए रखो। Building yourself up in the most holy faith and praying in the Holy Spirit. हे मेरे प्रियो, तुम अपने आप को पवित्र विश्वास में अपने उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करो। You have to be with the Holy Spirit, praying and have companion of prayer warriors. आपको पवित्र आत्मा का सहभागिता भी जरूरत है और पवित्र आत्मा से पूर्ण होने के प्रार्थना करने का सहचारी भी आपको Because जरूरत of है। time I am running, in 21st verse. समय अनुसार मैं आगे बढ़ रहा हूँ। In 21st verse. अगर 21वां वचन में हम देख Keep पाएंगे, yourself in God's love as you wait for the mercy of our Lord Jesus Christ to bring you to eternal life. अपने आप को परमेश्वर की प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया के आशा देखते रहो। In 22nd verse he is saying, be merciful to those who doubt. अगर 22 पद में हम देखेंगे, और उन पर जो शंका में है दया करो। Save others by snatching them from the fire. और जो कोई भी, जो लोग आग में से है भटक रहे, उनमें से उनको निकालो। See, it is a sequence. देखिए ये किस तरह का वातावरण है। No, it is a sequence, step by step. अगर हम इसको देखेंगे, ये किस तरह से एक स्तर से एक स्तर को जाता He है। is saying, he gave a warning. अगर हम इसमें देख पा रहे हैं, हमको एक चेतावनी को दिए He हैं। said, how foolish people are in these end days.
ये अंत के दिन में लोग किस तरह से मूर्खता में चल He रहे also हैं। said that to whom you should stay away. और ये भी बोल रहे हैं किन लोगों से आपको दूरी पे रहना है। And he started saying, how to protect you and build you. ये वचन में हम देख पा रहे आप खुद को किस तरह से सुरक्षा देना है और अनंत काल में आपको जीवन बनना Building है। yourself. अपने आप को खुद को बनाओ। Please tell, repeat, building myself. आप ये बात को आप दोहराइए, अपने आप को उत्पन्न करो। Can you say louder, building myself? क्या आप ये जोर से बोलेंगे कि मैं खुद अपने आप को मैं उत्पन्न कर रहा हूँ। I will build myself. मैं अपने आप को पूरी तरह से उत्पन्न करूंगा। I will build myself. मैं अपने आप को पूरी तरह से आगे बढ़ते In the लेके most holy जाऊंगा। faith. सिर्फ और सिर्फ एक ही विश्वास, पवित्र And विश्वास praying के in the Holy साथ। Spirit. मैं क्योंकि पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। Keeping myself in God's love. मैं पूरी तरह से परमेश्वर के प्रेम में मैं खुद को And रखा also हूँ। he's saying, and then he started saying, after you building yourself, उसके बाद ये सब बोलने के बाद जब अपने आप को जब आप बना after रखे you हैं, strengthening yourself, जब अपने आप को जब आप शक्ति प्राप्त होने के बाद, then he said, think about others. उसके बाद वो बोले हैं एक दूसरे के लिए सोचो। From 22nd verse, he started telling, what you should do for others. अगर हम 22 पद में से हम देखेंगे तो इस तरह से लिखा गया एक दूसरे के लिए आपको क्या करना जरूरत Are you है। listening this? क्या आप ये सुन रहे हैं? Without you building yourself, you cannot save someone else. जब अपने आप को जब आप नहीं बनाएंगे तो एक दूसरे को आप बना नहीं सकते। Without you being strong, you cannot, lift up someone who are weak. अगर आप पूरी तरह से शक्ति को धारण आपके पास शक्ति नहीं है, आप कभी भी एक दूसरे जो गिरा है उसको आप उठा नहीं In सकते। 22nd verse, that's what he's saying. Be merciful to those who doubt. अगर हम 22 पद में अगर लिखेंगे जो उन पर जो शंका है उसमें दया करो। Save others by snatching them from the fire. To others, show mercy. और बहुतों के आगमन से भटकना निकालो और बहुत पर भय के साथ दया करो। And he's saying, with fear, show mercy with fear, hating even the clothing stained by corrupted flesh. और बहुत पर भय के साथ दया करो, वरन उस वस्त्र से भी घृणा करो जो शारीरिक के द्वारा कलंकित हो गया है। Oh no guile should touch you. कोई भी कलंक हमको छू नहीं सकता। No, nothing, unholy thing should touch you. कोई भी अपवित्र चीज हमें छू नहीं सकता। You should save someone else as if you are, lifting them up from the snatching fire. जब आपको ये बोला गया है बहुत में से आग में से जो भटक रहे हैं उनको निकालो, ऊपर उठाओ। It is not that while lifting up, you fall into the fire. अगर आप एक दूसरे को बचाने के लिए गया है उसको उठाने के लिए, अगर आप वो आग में से गिर That's why he पड़ेंगे said, तो build yourself. इसीलिए बोला गया है अपने आप को पहले बनाओ। Unless you build yourself, you cannot lift up someone from the fire. अगर जब अपने आप को अगर आप नहीं बनाएंगे तो आप किसी दूसरे को एक दूसरे को बना नहीं Praise सकते। God. ओ परमेश्वर की स्तुति That's हो। why I love English service. इसीलिए मैं इंग्लिश सर्विस को मैं बहुत Because प्रेम करता God हूँ। forcefully and straightforward with revival, God speaks to us. परमेश्वर पूरी तरह से सीधा मार्ग में से परमेश्वर पूरी प्रकाशित के साथ हमारे साथ बात He कर is रहे हैं। straightforward, coming and telling to you and me. ओ पूरी तरह से ये आते हैं और सीधा आपके साथ और मेरे साथ बात कर My रहे dear हैं। brothers and sisters, मेरे प्रिय भाई और are you बहनें, building yourself? क्या आज आप खुद को बना रहे हैं या Are नहीं? you standing firm in the love of God and mercy of God? क्या आप परमेश्वर की प्रेम में परमेश्वर की दया में आप ठक खड़े हैं या नहीं? Are you being building yourself in the most holy faith and praying in the Holy Spirit? ओ पवित्र आत्मा से प्रार्थना करना, विश्वास के द्वारा खड़े होना, अपने आप को आप बना रहे हैं या And then नहीं? you can be merciful with the doubted spirits. और उसके बाद आप जो शंका है उन लोगों के ऊपर आप दया करो। Many people around us are surrounded with doubted spirit. हमारे चारों ओर ऐसे बहुत लोग हैं जो कि शंका में जी रहे Someone हैं। will say, is there God? कोई आके बोलेगा क्या वो परमेश्वर है? Don't you think this is all stupidity and nonsense? क्या आप ये कभी ये नहीं सोचे हैं ये पूरी तरह से अलग चीज है, मूर्खता का बात है? These are all doubting spirits. ये पूरी तरह से जो शंका करने की आत्माएं हैं, The Thomas spirits. ये पूरी तरह से थोमा का आत्मा है। Unless I put my hand, I can't understand. ओ जब तक मेरे उंगली से वो चीज को मैं वो स्थान को मैं ना छू तब तक मैं
विश्वास नहीं You करूंगा। can show the wounds of Jesus Christ unless you are filled with the Spirit. जब आप उनका हाथ का हर एक कोना अनुकोण, जब आप एक प्रभु का हाथ दिखा सकते हैं, हाँ। जब आप वो कोना अनुकरण का, जब आपको उसको आप विश्वास करेंगे तो आप विश्वास के द्वारा उसको आप दिखा सकते हैं। My dear brothers and मेरे sisters, प्रिय भाई और बहन, God loves you. परमेश्वर आपको प्यार That's करते why हैं। He is, helping us to build ourselves. इसलिए वो हमें सहायता कर रहे हैं कि ताकि हम खुद को अपने आप को बना सके। He is the source of faith and the continuer and the finisher of the faith. ओह, विश्वास के स्रोत है और विश्वास को मजबूत करने का भी वो स्रोत ही वही है। You know, if you allow me, I can keep on telling like this. अगर आप मुझे ये बोलने के लिए इजाजत देंगे तो मैं इस तरह से बोलता रहूंगा। Sorry, it is not me. Spirit can't, restrain me. माफ कीजिए, मेरे द्वारा नहीं, पवित्र आत्मा के द्वारा मैं ये बोल रहा हूँ। But since we have time constraint, I'm concluding here. समय के तिवत के अनुसार हमें इनमें से ही खत्म करना होगा। Build yourself. अपने आप को Let's बनाइए। build ourselves. आइए हम अपने आप को बनाएं। Without you building yourself, you cannot pray for अगर others. आप अपने आप को नहीं बना पाएंगे तो आप एक दूसरे के लिए प्रार्थना नहीं कर सकते। You cannot, always, lean upon God's servants. कभी भी आप परमेश्वर की सेवक दास जो हैं उनके ऊपर है आप निर्भर करना, ऐसा नहीं। God's servants are only doctors. Whenever there is a need, they will write you prescriptions and give you pills. जो कोई भी आपका जरूरत है तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे और अपने आप के लिए वो दवा को वो लिखेंगे। When sugar doctor says, don't eat sweet, that's it. Will doctor come daily and check into your home and say, don't eat sweet? अगर कोई आपका शुगर है, अगर आप डॉक्टर के पास गए हैं, वो आपका शुगर का लेवल चेक करेगा और पूरी तरह से आपको आपके घर में आके ये नहीं बोलेगा क्या आप ये आज के दिन में आप मिठाई को आप खा रहे हैं। You should have control here and here. आपको सिर्फ हाथ में और मुंह में आपको पूरी तरह से No संचलित one in करना the world है। can save you. It is yourself. You have to take care of yourself. कोई भी व्यक्ति आपको पूरी तरह से सुरक्षा नहीं दे सकता, खुद ही खुद अपने आप को आपको उत्पन्न करना है, बनाना है। In your spiritual life, you should have, you have many things which you have to take care of yourself. विश्वासियों के जीवन में भी विश्वास के द्वारा आपके जीवन के लिए बहुत सारी चीजों का आपको ध्यान I'm रखना telling you, होगा। the more you're leaning upon someone, they will become a big idol in your heart. अगर आप एक के ऊपर निर्भर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूं, आपके हृदय में वो व्यक्ति एक मूर्ति के समान हो जाएगा। Sometimes even your pastor will become an idol in your heart. हाँ, हो सकता है कभी कभी परमेश्वर का दास, आपके दास भी आपके लिए एक मूर्ति बन जाएगा। Anna, you pray, Anna, it will be solved. ओ भैया आप प्रार्थना कीजिए, पूरी तरह से परिवर्तन हो जाएगा, समाधान मिल जाएगा। what Anna can do, you pray, God, you will see a ओ miracle. भैया क्या कर सकते हैं, आप प्रार्थना करो, परमेश्वर की महिमा आश्चर्य You कार्य will को see the देखेंगे। glory of God. आप परमेश्वर की महिमा को देख पाएंगे। Take support of Anna. हाँ, अन्ना का एक भैया का सहायता को आप And कोशिश you करो। rise up and pray upon your knees. आप उठिए, अपने जरूरत के ऊपर आप खड़े होकर प्रार्थना कीजिए। That's what Throne of Grace Church always keeps telling to people. ये कलीसिया थ्रोन ऑफ ग्रेस चर्च, ये कलीसिया लोगों को यही बात ही दे We रहा are है। completely against this, idol worshiping. हम पूरी तरह से ये कलीसिया मूर्ति पूजक से पूरी तरह से वो खिलाफ है। You cannot look unto the people and the person. वो कभी भी आप लोगों के ऊपर देख के लोगों के ऊपर निर्भर करके आगे नहीं बढ़ सकते। I am the most horrible and terrifying person, I am telling you. मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, मैं ऐसा एक भयकर यानी कि भय मानने का व्यक्ति हूँ। Oh, only the Lord above is the sovereign authority here. वो Hallelujah. सिर्फ वो परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वही मुझसे ये सेवा को करवा रहे हैं। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाई और let's बहन, pray. आइए प्रार्थना As करें। God has spoken to us, जैसे कि परमेश्वर हमारे साथ बात किए हैं। come on, build yourself. आइए अपने आप को आप उठाइए, उत्पन्न Build कीजिए, yourself. अपने आप को बनाइए मेरे Keep प्रियो। building yourself. पूरी तरह से लगे रहिए, अपने आप को बनाइए। Take care of your spiritual life. आपके आत्मिक जीवन को आप धारण कीजिए, उसके लिए आप प्रार्थना करें। Take care of your health as if, take care of your spiritual health. जिस तरह से अपने आप के शारीरिकता को जिस तरह से आप ध्यान रखते हैं, ठीक उसी तरह ही आपका आत्मिकता का
कीजिए। you don't exercise daily, as you get cholesterol, BP, sugar, in the same way, if you don't pray, if you don't read, you will be filled with all the filthiness of the world. अगर आप पूरी तरह से पूरी स्वस्थ होने के लिए रहना चाहते हैं, लेकिन आप कसरत नहीं करेंगे, तो सारे बीमारी, बीपी, शुगर आपको जिस तरह से आपके ऊपर आके गिर पड़ता है, ठीक उसी तरह ही आप पड़ जाएंगे। That's what God is saying. Take care of yourself. इसलिए परमेश्वर बोल रहे हैं, अपने आप का ध्यान रखो। Oh, take care of yourself. अपने आप का ध्यान रखो। Build yourself. अपने आप को बनाओ। God is speaking. Build yourself. परमेश्वर आज बात कर रहे हैं मेरे प्रियो, अपने आप को आप बनाइए। Oh, you focus upon yourself. अपने आप के लिए आप ध्यान रखिए। Oh, build yourself in the spirit, in prayer. प्रार्थना के द्वारा आत्मा के साथ अपने आप को बनाइए मेरे प्रियो। Can you pray and submit your heart to the Lord? क्या आप आज प्रार्थना करेंगे, विनती करके आपके हृदय को परमेश्वर को Lord, सौंपेंगे? I want to build myself, Lord. परमेश्वर मैं खुद को बनाना चाहता हूँ। Till I am thinking that I am being built by someone else. ओ मैं अभी तक तो ये सोच रहा हूँ कि एक दूसरे को मैं बनाने के लिए सहायता करूंगा। Oh, I am thinking that someone else needs to build me. ओ मैं ये तो सोच रहा हूँ कोई एक तो एक आके मुझे बना सके। Oh, there are people who can build you, but also you have to build yourself. ओह जैसे कि लोग आके आपको बनाएंगे, लेकिन उससे पहले आप खुद को बनाना है। You have to build yourself. अपने आप को आपको बनाना है। You are the living stone. आप पूरी तरह से वो जीवनदायक पत्थर You can है। see yourself in the mirror of God's word. परमेश्वर की वचन का दर्पण में आप खुद को देख सकते What हैं। kind of people you are, you can see yourself. आप किस तरह के लोगों के बीच में आप किस तरह से खुद को देख रहे My हैं। dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाई और look बहन, unto the Lord. परमेश्वर की ओर नजर He उठाइए। wants someone who are faithful. वो सोचे, वो चाहते हैं ऐसे विश्वासी जिसको विश्वास He is looking for people who can lift up people from the snatching fire. वो पूरी तरह से जो लोग आग में से भटक रहे हैं, वो भटक में आग में से वो निकाल सके। He is looking for people. वो इस लोगों के से वो नजर उठा के देख रहे हैं। But there are no people who are building themselves. लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो अपने आप को खुद को बना They रहे are हैं। always looking for God to build them. वो सिर्फ ये देख रहे हैं कि परमेश्वर उनको बना They are सके। looking for pastors to build them. वो एक दास के सेवक के ऊपर वो देख रहे हैं कि ताकि सेवक उनको Bible बना is सके। saying build yourself. लेकिन परमेश्वर का वचन बोलता है अपने आप को बनाइए। Build yourself. अपने आप को बनाइए। Build ओ yourself. अपने आप को God बनाइए। says today to you straightforwardly, build yourself. आज परमेश्वर आपके साथ सीधा बात कर रहे हैं, अपने आप को बनाइए मेरे प्रियो। Heavenly gracious, हे हमारे स्वर्गीय I पिता, submit dear ones to your mighty hands. परमेश्वर कलीसिया के लोगों को आपके हाथों में सौंपता हूँ। Lord, help them to build themselves. सहायता कीजिए अपने आप को बनाने के लिए। Help them, Lord, to be built as a glory, Lord, mighty stars in this world. परमेश्वर ये जगत में एक महिमा उज्जवल तारा के समान ये जगत में आप बनाइए परमेश्वर। Oh, Lord, help them to build themselves सहायता कीजिए अपने आप को बनाने के in लिए। steadfast faith and praying in the Holy Spirit. वो विश्वास के साथ रहे और पवित्र आत्मा के द्वारा प्रार्थना So करें, that they may become, lifting people from the scorching fire. ताकि अब उन लोग जो लोग आग में भटक रहे हैं उनको आप निकाल सके। Lord, bless them most. परमेश्वर आशीर्वाद से भर Bless दीजिए। dear people who are really praying this prayer. ये जो कोई भी सच्चाई के साथ ये प्रार्थना कर रहे हैं आप उनको आशीष Bless this दीजिए। English service, Lord. परमेश्वर ये इंग्लिश सर्विस को आप आशीष दीजिए। Lord, faithfully we are doing this service. परमेश्वर विश्वास के साथ ये सर्विस को हम कर रहे हैं। We want people who has to come, Lord, and bring glory to you, Lord. हम वो लोग को अनुसार के हम ध्यान रखे हैं जो को आके आपके लिए महिमा ला सके As you are परमेश्वर। blessing Telugu service, you also bless this service, जिस Lord. तरह से तेलुगु सर्विस को आप आशीष किए हैं, ठीक उसी तरह ये इंग्लिश सर्विस को भी आप आशीष से भर दीजिए। Bless this, Lord. परमेश्वर आशीष से भर दीजिए। Let it be, Lord, helpful to many people.
जैसे कि एक दूसरे के लिए, बहुत लोगों के लिए सहायता का काम कर Lord, सके। bring many non-Telugu speaking people. परमेश्वर, जो तेलुगु नहीं आता उन लोगों को आप लेके आइए कलीसिया में। Bring them, Lord. परमेश्वर लेके आइए। We pray this prayer in the matchless name of our Lord Savior ये Jesus प्रार्थना Christ. प्रभु यीशु नासरी के नाम से विनती करते हैं। Amen and आमेन। amen.